हेलो। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी प्रेस करें। और अगर दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो के अंत में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो संविधान के बारे में थोड़ा समझेंगे दोस्तों। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है और किसी भी देश का संविधान जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उस देश की जनता शामिल होती है, यानी उसकी जनता जो है शामिल होती है। आगे देखते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या आयोजन करना। चलिए तो आगे देखते हैं। 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं संविधान। संविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार का संविधान देखने को मिलता है हमें? दो प्रकार का, यानी लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान दोस्तों भारत का है, और जो कि दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है कहाँ का है? तो इंडिया यानी भारत का है। और अलिखित संविधान कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये ब्रिटेन और सऊदी अरब में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और हम देखेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1973 ईस्वी में का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी सबसे अब देखें 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर क्या किया? एक्ट पारित किए गए, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए दोस्तों पीढ़ियाँ बने, यानी सीढ़ियाँ बनी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। तो भारतीय विकास के लिए क्या बने? सीढ़ियाँ बनी। अब आगे देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर, यानी बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। चलिए तो आगे देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे दोस्तों? एलिजा इम्पे जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या हुआ, इसे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, भारतीय संविधान का बहुत सवाल इसी अधिनियम से लिए गए हैं। नंबर 2 है दोस्तों, इसी अधिनियम द्वारा नया मार्ग भारत से नया मार्ग नहीं है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक है। तो म्यांमार को भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम के तहत। तो इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो वो इसी अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो इसकी स्थापना हुई थी। चौथा पॉइंट है, इसी अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, यानी जुलाई 19 कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? उस समय सदस्यों की संख्या थी 289, जिसमें किस किस प्रकार से थे दोस्तों? 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कितने थे? 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। उस समय दोस्तों पूरे भारत में शासन नहीं था। ठीक है। उसमें कुछ देशी राजा रजवाड़े भी रहते थे। वो कितने थे? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, वही थे राजा रजवाड़े जो रहते थे। ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नर थे। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर जो है बनाए गए थे। चलिए तो आगे देखते हैं। संविधान सभा। अब देखते संविधान सभा, यानी संविधान सभा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई। इन्हें देखते हैं दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया।
ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, यानी जो 9 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी, इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था, तो बहिष्कार किया था। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगली बैठक जो है दोस्तों हुई थी, जिसके अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और अगली बैठक दोस्तों, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के अध्यक्ष समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनाने की कार्रवाई हुई। इसी के साथ दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने की कार्रवाई जो है प्रारंभ हुई, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, यानी भारत का बंटवारा होगा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, इन दोनों का बंटवारा हो गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, यानी देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। देश विभाजन के बाद दोस्तों सदस्यों की कुल संख्या 299, जिसमें दोस्तों 229 प्रांतीय सदस्य थे। कितने थे, 229 जो प्रांतीय सदस्य थे, और 70 देशी रियासतों के सदस्य रहे उसमें, ठीक है। देश विभाजन के बाद दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को जो है क्या पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे पारित किया गया। संविधान जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था। 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। यानी भारत में कब लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों कुल समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है कि संविधान तैयार होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये इससे आप दोस्तों याद रखना, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन बहस चली, तो दोस्तों 114 दिन बहस चली। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ, 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ। संविधान बना तो उसमें दोस्तों कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी मूल संविधान में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। यहाँ पर दोस्तों नोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। आगे देखेंगे वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। अगर ऐसे देखा जाए तो कि 301A 320 ऐसे करके दोस्तों 448 ऐसे कुछ 400 से ऊपर अनुच्छेद जो है बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 395 अनुच्छेद है वर्तमान में और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए तो दोस्तों आई होप मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। यानी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दूसरे कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आगे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया।
चलिए तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसे दोस्तों जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैं अगले वीडियो में संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें दोस्तों। चलिए, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए तो दोस्तों।